Now when we talk about applications of queues, ठीक है, आपके पास क्यू है, आपको देखना है कि अब आप इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो. सो दैट कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ क्यूज. ठीक है. सो क्यूज की एप्लीकेशन क्या है? देखो, सबसे ज्यादा क्यूज की एप्लीकेशन कहाँ है? आप अपना प्लेलिस्ट है, जैसे आप यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट देख रहे हो या आपके सॉन्ग्स की कोई प्लेलिस्ट है कहीं पे, तो वो प्लेलिस्ट में अगर जब तक हम ना छेड़ें तो क्या होता है, एक के बाद एक वीडियो चलती रहती है ना. फर्स्ट वीडियो चली, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड सो ऑन. सो वन आफ्टर द अनदर इट इज जस्ट प्लेइंग द वीडियोस, राइट? दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ क्यू. आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, आपने उसमें जॉब शेड्यूलिंग पढ़ा है, प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ा है, तो ये सारी शेड्यूलिंग्स के लिए भी वहां पर क्या होती है? क्यूज होती हैं. कि जो जॉब क्यू में पहले है उसको हम पहले सर्व करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को एंड सो ऑन. सो वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स जहां पर आप क्यूज का यूज कर सकते हो. आगे जाके आप ट्रीज पढ़ोगे, ग्राफ्स के अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन क्यूज. सो क्यूज आर यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस जहां पे भी हमें प्रायोरिटी देनी हो. वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू. अभी जो हमने की है वो सिंपल क्यू है. सिंपल क्यू में क्या होता है? इंसर्शन इज डन एट द एंड, डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग. लेकिन एक हमारे पास स्पेशल तरह की क्यू होती है जिसे प्रायोरिटी क्यू कहा जाता है. ठीक है. सो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? जिसमें इंसर्शन वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगी, लेकिन जो डिलीशन है वो हमेशा फ्रंट से ही होगी. ठीक है. सो इंसर्शन इज डन as per the priority, and जो deletion है that is done from the beginning only, so that is said to be priority queue. ठीक है. सो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो आप लगा सकते हो. जैसे कि आपके पास एक एल्गोरिथम होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नॉर्मल क्यू का काम हो जाएगा कि जो जॉब पहले आई है उस जॉब को प्रोसेस कर दो, फिर जो सेकंड जॉब आई है उसको प्रोसेस कर दो, थर्ड जॉब आई है उसको प्रोसेस कर दो. सो यू कीप प्रोसेसिंग द जॉब्स वन बाय वन, और वहीं से आप उनका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो. ऐसे ही अगर मैं टाइम शेयरिंग, जैसे कि हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो वो भी मेरा नॉर्मल क्यू से हो सकता है. क्योंकि उसमें क्या है, आगे से डिलीट होगा, बचे हुए टाइम के साथ पीछे ऐड हो जाएगा. जो उसमें क्या होता है, एक टाइम क्वांटम दे देते हैं हम, है ना, कि अगर मेरे पास 5 जॉब्स हैं तो हम पहली जॉब को 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, जो बचेगा टाइम उसके साथ उसको पीछे ऐड कर देंगे. फिर अगली जॉब उठाएंगे, उसको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, फिर पीछे ऐड कर देंगे. वो भी जनरल क्यू से हो सकता है. एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है, उसके लिए आपको प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ेगी. तो आज अभी हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि प्रायोरिटी क्यू कैसे बनानी है. ठीक है. प्रायोरिटी क्यू में क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस यही आएंगे कि आपका जो प्रायोरिटी क्यू होगा उसमें इंसर्शन अब एंड पे नहीं होगी, इंसर्शन होगी एज पर द वैल्यू. ठीक है. इंसर्शन होगी एज पर द वैल्यू. कैसे होगी एज पर द वैल्यू? देखो, पहली चीज तो आपकी यही रहेगी कि अगर फ्रंट जीरो रेयर मैक्स -1 है, फ्रंट रेयर +1 है, तो भाई क्यू ही फुल है, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं. अगर आपके पास रेयर -1 है, मतलब क्यू बिल्कुल ही खाली है, तो जो भी वैल्यू आई हो उसको हम सीधे इंसर्ट कर देंगे. तो अभी हम इस वैल्यू को ही प्रायोरिटी मान के चल रहे हैं, जहां पर हम ये मान रहे हैं कि 1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 2 उससे कम है, 3 उससे कम है. तो अब मुझे क्यू में इंसर्ट ही ऐसे कराना है कि एक तरह से क्यू के अंदर जो नंबर्स हैं वो आपके फ्रंट से रेयर तक सॉर्टेड ऑर्डर में जाएं. ठीक है. दे शुड बी इन दी सॉर्टेड ऑर्डर. तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो अब हम यहाँ देखना चाहते हैं. सो हम यहाँ पर जब एल्स पार्ट में आएंगे कि भाई ठीक है, फुल भी नहीं है, खाली भी नहीं है, अब मुझे इंसर्ट करना है. डिलीशन में मुझे कुछ नहीं करना, डिलीशन सेम रहेगा, डिस्प्ले सेम रहेगा, नीचे भी सब सेम रहेगा. अब सिर्फ जो चेंज होगा वो आपका इस पार्ट में होगा. इस पार्ट में आपको ये चेंज करना है कि मैं इंसर्शन ही ऐसे करूं कि मेरी जो एरे है वो सॉर्टेड ही रहे. ठीक है. वो सॉर्टेड ही रहे, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या जो वैल्यू मैं इंसर्ट कर रही हूँ, क्या वो डेटा के फ्रंट से छोटी है ना. सबसे पहली चीज तो यही होगी ना कि वो मेरे फर्स्ट एलिमेंट से छोटी है या मेरे लास्ट एलिमेंट से बड़ी है. पहले तो हम वही चेक कर लेंगे. तो अगर जो वैल्यू मैं इंसर्ट कर रही हूँ वो मेरी पहले एलिमेंट से छोटी है, इफ वैल्यू इज लेस देन डेटा फ्रंट, दैट मीन्स इट शुड बी एडेड 1 पोजीशन बिफोर द फ्रंट. ठीक है. तो वो फ्रंट से एक पहले इंसर्ट होनी चाहिए. तो देखो, अगर तो फ्रंट 0 पे हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको हमें पीछे ले जाना पड़ेगा. वी नीड टू चेक दैट ऑल्सो. सो बेसिकली यू हैव टू डू फ्रंट माइनस माइनस. आपको फ्रंट माइनस माइनस करना है, तो अगर फ्रंट 0 पे है तो वहां से तो माइनस माइनस नहीं हो सकता.
और कहीं पे भी हुआ तो माइनस माइनस हो सकता है। तो अगर फ्रंट 0 पे है तो हम फ्रंट को पीछे ले जाएंगे, मतलब मैक्स -1 पे ले जाएंगे। अगर वो कहीं और है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 3 पे था तो वो 2 पे आ जाना चाहिए, 7 पे था तो 6 पे आ जाना चाहिए, और ये जो न्यू वैल्यू आई है वो उस जगह पर इंसर्ट हो जानी चाहिए। सिंपल। तो आपका डेटा सॉर्टेड रहेगा। अब फ्रंट एक पहले आ गया और जो वैल्यू फ्रंट वाली वैल्यू से छोटी थी वो उससे पहले इंसर्ट हो गई। ठीक है, सो ये क्या होगा, ये कौन सा केस है? इन केस वैल्यू इज लेसर देन द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता था यहाँ पर, कि एल्स इफ ये जो वैल्यू है ये बड़ी है किससे? डेटा के रेयर से। अगर ये डेटा के रेयर से बड़ी है तो हमें रेयर को प्लस प्लस करना है। ठीक है, बट देन वी नीड टू चेक कि इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1 तो रेयर इज इक्वल टू 0, एल्स रेयर प्लस प्लस। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर डेटा के रेयर में सीधे सीधे वैल्यू डाल दोगे और ये केस आपका हो जाएगा। अब ये तो फिर भी इजी केसेस थे। इजी थे क्योंकि अगर हमारे पास पहली वैल्यू से छोटी है तो ये कर देंगे, बड़ी वैल्यू से बड़ी है तो ये कर देंगे। अब आता है सबसे बड़ा केस कि बीच में कहीं है। अगर तो बीच में कहीं है तो आपको पहले तो वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पर वो सेट होती है, जहाँ पे एक तरफ उससे छोटी वैल्यू हो, एक तरफ उससे बड़ी वैल्यू हो। और इन केस ऑफ योर सर्कुलर वन इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाएंगे। सो इस कोड को हम कर सकते हैं कि पहले आप सर्कुलर से मत करो। वैसे तो प्रायोरिटी क्यू बेस्ट होती है जब हम इसको लिंक लिस्ट से बना देते हैं। ठीक है, सो प्रायोरिटी क्यू इज बेस्ट व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग लिंक लिस्ट, उसमें क्योंकि शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर हम यहाँ बीच में इंसर्ट कराएंगे तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। लिंक लिस्ट में शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ एड्रेसेस चेंज होते हैं। सो इंसर्शन डिलीशन इज मच इजियर इन कंपैरिजन टू एरर्स इन लिंक लिस्ट। ठीक है, बट अब यहाँ पर अगर मैं सर्कुलर में लेती हूँ तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ी हो जाएगी एल्गोरिथम की, क्योंकि आपको हर बार शिफ्टिंग के लिए अंदर फिर से कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि रेयर कहाँ पर है, मैक्स -1 पे है या फ्रंट जो है वो कहाँ पर है। सो वी नीड टू चेक दैट एंड वी हैव टू पुट सेपरेट लूप्स फॉर 0 टू फ्रंट एंड फ्रंट टू मैक्स। वो काफी कम्बरसम काम हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको प्रायोरिटी क्यू अगर हम इसमें ले लेते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग इन द नॉर्मल केस, कि भाई अगर हमारा नॉर्मल लीनियर एरे की तरह हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो अगर तो रेयर मैक्स -1 है तो आप कहते कि क्यू फुल है। ठीक है, रेयर -1 है वो चीज सेम रहती। अब इसमें हम चेक कर लेते कि वैल्यू अगर लेस देन डेटा फ्रंट है, ये आपको चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट पे तो एडिशन हो ही नहीं सकता। वी कैन नॉट डू दैट, वो शिफ्टिंग से ही होगा। हम यहाँ पर सिर्फ चेक करते कि अगर आपकी जो वैल्यू आप इंसर्ट करा रहे हो वो बड़ी है रेयर से, तो सिंपली रेयर को प्लस प्लस करो और इंसर्ट करा दो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें इतना भी पता है कि क्यू फुल तो है नहीं, जगह तो है। जगह तो है तो अब आपको यहाँ पर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सारे पोजीशंस को शिफ्ट करा करा कर एलिमेंट डालना पड़ेगा। तो हम कैसे लूप लगा सकते हैं? आई कैन टेक अ वाइल और आई कैन टेक अ फॉर, दैट इज अप टू मी, मुझे क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक इंट आई ले लेती हूँ और आई में ले लेती हूँ रेयर। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो वैल्यू है वो रेयर से बड़ी नहीं है, वो रेयर से बड़ी नहीं है। तो आई को मैंने क्या ले लिया, रेयर -1। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक कि क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, अगर बड़ी है तो मुझे क्या चेक करना है कि इफ वैल्यू जो मैं इंसर्ट कर रही हूँ इज ग्रेटर देन डेटा आई, दैट मीन्स आई इज द पोजिशन जिसके बाद मुझे इसको इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज के लिए लूप भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया फॉर I is equal to rear -1, I greater than equal to front, I minus minus। हम डिक्रीज करते हुए जाएंगे और हर बार हम ये चेक करते रहेंगे कि क्या वैल्यू डेटा I से बड़ी है। अगर है दैट मीन्स आपको जगह मिल गई जिस जगह पर आपको इंसर्ट कराना है। ठीक है, क्योंकि अगर रेयर से बड़ी थी तो उसके पीछे इंसर्ट हो गई, लेकिन अगर उससे पीछे वाले से बड़ी है दैट मीन्स रेयर से तो छोटी है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए। अगर उससे भी नहीं है तो हम एक और पीछे जाएंगे, फिर हम एक और पीछे जाएंगे। वी विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। सो वी विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस टिल वी फाइंड अ पोजिशन वेयर इट शुड बी इंसर्टेड।
नाउ यू हैव फाउंड द पोजीशन कि इसको कहाँ पे इंसर्ट कराना है, ठीक है। अब मुझे जगह मिल गई कि मुझे इसको इंसर्ट कराना है आई के आगे, मतलब i+1 पे। तो i+1 पे तो लेकिन ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना। सो अब आपको करानी पड़ेगी शिफ्टिंग। अब आपको शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। आप इंट j में लोगे रेयर +1, ठीक है, j greater than I and j minus minus. What I have to do is I have to shift. I have to shift here data j is equal to data j minus 1. So we will keep shifting the values. तो हम सारी values जो shift कर देंगे, जैसे अगर रेयर 5 पे था तो वो वाली वैल्यू 6 पे चली जाएगी, ठीक है। जो 4 पे थी वो 5 पे आ जाएगी, जो 3 पे थी वो 4 पे आ जाएगी, तब तक आती रहेगी जब तक हम i तक नहीं पहुंच जाते, मतलब जो उसकी जगह है जहाँ पे आपने उसको इंसर्ट कराना है। और अब डेटा i+1 पे हम नई वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, एंड देन वी डोंट हैव टू कंटिन्यू द लूप, क्योंकि हमें जगह मिल गई है जहाँ पे हमें इंसर्ट कराना था, और हम यहाँ से सीधे सीधे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू दिस एंड इट विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस। ऐसे 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 आपका चलता रहेगा। अब अगर आपका ये लूप ही खत्म हो गया, ठीक है, ये लूप ही खत्म हो गया और हमें ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर वो उस पोजीशन की वैल्यू से बड़ी थी, दैट मीन्स वो वैल्यू सबसे छोटी है। सबसे छोटी है, दैट मीन्स इट हैज टू बी इंसर्टेड एट वेरी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो आपको उसको बिल्कुल जीरो पे इंसर्ट कराना था। सो इन दैट केस मुझे यहाँ पे अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि फिर से देख के फिर से लूप ना लगाओ, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब हमें उसकी पोजीशन मिल जाती है, ठीक है, जब हमें उसकी पोजीशन मिल जाती है तो हम पोजीशन में सिंपली i+1 डाल के लूप को ब्रेक कर दें। ये जो कोड है इसको यहाँ ना लिखें, ठीक है। ये जो कोड है इसको आप यहाँ से हटा लो। आप एक वेरिएबल ले लो और उस पोजीशन में पुट कर दो i+1 एंड यू ब्रेक फ्रॉम द लूप, ठीक है। एल्स आपके पास जो पोजीशन नाम का वेरिएबल है उसमें आप 0 रखेंगे, ठीक है। अब इस लूप से बाहर आने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक कि मुझे पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, या फिर ब्रेक होके आ जाएगा। तो अगर आपको पोजीशन नहीं मिली है तो उसमें 0 होगा, लेकिन अगर मिल गई है तो जो भी पोजीशन में इंसर्ट हुआ है वो होगा। हम लूप से बाहर आ गए। अब हम यहाँ पर ये कोड लगाएंगे। तो अब यहाँ पर जो j है वो रेयर +1 से शुरू होगा। j ग्रेटर देन I नहीं लिख सकते हम यहाँ पर अब, तो j ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन ले लेंगे, ठीक है, और j माइनस माइनस करते जाएंगे। ये एलिमेंट्स आपके शिफ्ट होते जाएंगे। जब शिफ्ट होते गए एट द एंड हम डेटा पोजीशन पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो ग्रेटर देन ही चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए। सो दैट इज हाउ इट शुड बी इंसर्टेड। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, ये अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से आपका काम कर रहा है। सो ये लाइन अब हम हटा देते हैं क्योंकि हम लीनियर ऑर्डर में ही कर रहे हैं। और फ्रंट में क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज फ्रंट लेस देन इक्वल टू रेयर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम इसको वैसे ही नॉर्मल ले रहे हैं। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर अब नहीं आएंगी बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट इन दी सर्कुलर वे। सेकेंड, ये किसकी ब्रैकेट है? फंक्शन की। एल्स यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, मैंने ऊपर क्लास का नाम जो है वो चेंज करके पी क्यू कर दिया था, और कंस्ट्रक्टर का और नीचे जहाँ पे डिक्लेयर किया है वहां पे चेंज नहीं किया। सो अगर आप नाम चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर नेम हैज टू बी सेम एज ऑफ द क्लास, एंड ऑब्जेक्ट भी उसी का ही बनेगा। सो अब देखो यहाँ पर आपके पास आपने चॉइस चॉइस ऐड की है, नंबर एंटर किया 79, ठीक है, अभी तो एक ही ऐड हुआ है। अब मैंने 1 ऐड किया और नंबर एंटर किया 85। अब मैं यहाँ पर आपको पहले डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। मैंने 3 प्रेस किया तो आप देख रहे हो 79 और 85 आ रहा है। Now I press 1 and I insert 60. So when I insert 60 and I press 3, so you will see that 60 is inserted at the beginning. But एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा लास्ट नंबर चला गया। वो क्यों गया? क्योंकि एनक्यू में मैंने ये सब शिफ्टिंग शिफ्टिंग तो करा दी, पर इस शिफ्टिंग के बाद आपका रेयर भी तो बढ़ गया ना।
आपका जो रेयर है वो जहां पे था वहां से एक आगे हो जाएगा, क्योंकि आप बीच में इंसर्ट करा रहे हो, लेकिन आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज तो इंक्रीज हो रही हैं। तो जहां पहले मेरे पास क्यू में 6 वैल्यूज थी, अब 7 हो रही हैं। तो जो रेयर आपका था, अगर वो 5 पे था, तो इट शुड मूव टू 6। वो एक आगे जा भी तो रहा है, ठीक है। सो वो भी हमें यहाँ पर इंसर्ट करा के देखना पड़ेगा। सो अब देखो, अब सही आएगा। अभी 78 90 आ रहा है। अब मैंने ऐड किया, 60 एंटर किया। नाउ आई प्रेस 3, सो यू विल सी दैट आई गेट 60 78 90। तो हमेशा जब भी आप कोड लिखो एग्जाम में या इवन पेपर पे, ड्राई रन करके देखो। आपको पता रहना चाहिए कि आपका कोड जो आप लिख रहे हो वो एग्जैक्टली चल कैसे रहा है। सो खुद से पेपर पे नंबर्स लिखो और चला के देखो। देखो, अब 75 भी सही जगह पे आ गया। अब मान लो मैं 82 इंसर्ट करती हूँ and I display now. So 82 is inserted at its right place. तो अब आप कुछ भी नंबर इंसर्ट कर लो, वो आपका sorted order में ही आएगा, and this is what we call priority queue. So priority queue is that insertion in the queue is done on the basis of priority. ठीक है, so priority के basis पे आपकी insertion हो रही है, ना कि position के basis पे, लेकिन deletion हमेशा आगे से ही होती है। सो ये सारी क्यूज को यूज करके आप इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के प्रोग्राम बना सकते हो। तो आपका काम क्या है अब, कि आप जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिदम है वो ट्राई करो, उसमें प्रिंट कराओ कि कौन सी जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हुई। ठीक है, ट्राई टू मेक द प्रायोरिटी वन। ठीक है, एंड ये दो तो खैर सिंपल ही है, सिर्फ डिलीट करा करा के लूप ही लगाना है। तो मेन में चेंज होगा, क्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। जब भी आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस करते हो, आपकी डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में चेंज कुछ नहीं होगा, आपको वहां कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन में उसको यूज करके दिखाना है। तो चेंजेस या जो भी कोड आपको चाहिए वो मेन में करना है, एंड आपकी क्यू की क्लास में कोई चेंज आप नहीं करो। ठीक है, हाँ, इज एम्प्टी वगैरह कोई फंक्शन बनाना है वो बना सकते हो, बट अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन योर क्लास। एंड सेम वे आप जो मेजरली ट्राई करके देखोगे, वो ट्राई करना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या होता है, कि आपको क्यू में से इंसर्ट करा दिया आपने एक बार, कि कौन से प्रोसेस को कितना कितना टाइम चाहिए। जैसे मान लो पहले को 15 चाहिए, इसको फिर 12 चाहिए, इसको 8 ही चाहिए, इसको 16 चाहिए, 4 ही प्रोसेस हैं और हम एक टाइम पे 5 सेकंड दे रहे हैं। तो ये 5 सेकंड एग्जीक्यूट होगा तो 10 पीछे ऐड हो जाएंगे, ये 5 एग्जीक्यूट होगा तो 7 पीछे ऐड हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो 3 पीछे ऐड हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो 11 ऐड हो जाएगा, फिर ऐसे ये ऐड होते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता। तो जब पूरी क्यू खत्म हो जाएगी तब हम उसको खत्म करेंगे। मीनवाइल आप बीच बीच में प्रिंट कर सकते हो कि प्रोसेस कौन से टाइम स्लॉट पे खत्म हो रहा है, विच प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड ऑन विच टाइम स्लॉट। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो उसके लिए लेकिन आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। सो इफ यू हैव एवर डन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इन योर करिकुलम, so go ahead, try this as an application of queue, but this is how we make priority queue. एक और होमवर्क आप ट्राई कर सकते हो, वी ऑल्सो हैव डबल एंडेड क्यूज। डबल एंडेड क्यूज वैसे तो हम लिंक लिस्ट से ही बनाते हैं, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई विद एरेज ऑल्सो। सो डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या होता है, कि नॉर्मल क्यू में इंसर्शन इज डन एट द एंड एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। सो नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंडेड क्यू का मतलब है कि इंसर्शन दोनों तरफ हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि हम फ्रंट पे भी इंसर्शन कर सकते हैं, व्हेन आई वाज इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड, है ना। सो इंसर्शन कैन बी डन एट फ्रंट एज वेल एज रेयर, डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज रेयर। ठीक है, सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस कोड, दैट हाउ कैन यू create a double-ended queue where insertion and deletion can be done at both the ends. Linear में भी ट्राई करके देखना, फिर सर्कुलर में भी ट्राई करके देखना। अगर आपने ये खुद से बना लिया, दैट मीन्स आपको अच्छे से कोड समझ आ गया है और आप खुद से भी कोड कर सकते हो। सो इट इज काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर यू। गो अहेड, ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो कि बना या नहीं बना, और अगर नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट योर प्रायोरिटी